में जितनी देर मुख्यमंत्री सदन में रही है ना, उतने 10 साल में पिछला मुख्यमंत्री नहीं आया इस सदन के अंदर। तो ये बदतमीजी यहाँ होनी नहीं चाहिए सदन के अंदर। वो खाली अपना भाषण देने आता था, आप यहाँ पे बदतमीजी कर रहे हैं। यहाँ लापता के पोस्टर लग गए थे। एक मिनट मंत्री जी, आप सदन की तरह चलने दीजिए, प्रश्नकाल को चलने दें। वो आधे घंटे के लिए आए। लगता है एक साल में आधे घंटे सदन में आया है पिछला मुख्यमंत्री। अध्यक्ष जी, हम चाहेंगे 1 साल में आधे घंटे मुख्यमंत्री आया है पिछला। 1 साल में आधे घंटे सदन के अंदर। अध्यक्ष जी, मेरा ये कहना है कि कल आपने रूलिंग इस पर दे दी थी। एक बार आपने रूलिंग दे दी है तो बार बार ये ऐसे सदस्य ये प्रश्नकाल नहीं चाहते। देखिए, प्रश्नकाल मैं चलाऊंगा क्योंकि मंत्रीगण रिप्लाई करने को तैयार है और विपक्ष का ही प्रश्न है। सोमदत्त जी, आप पूछिए। प्रश्नकाल समाप्त होने दीजिए, मैं आपकी एक एक बात प्रश्न लगाकर आएंगे नहीं, वो विधानसभा का अपमान नहीं है। सदस्य प्रश्न लगाकर आएंगे नहीं, वो विधानसभा का अपमान नहीं है। क्या बात करते हैं आप? अध्यक्ष ने रूलिंग दे दी, रोज आप इस तरह से प्रश्नकाल का आप समय व्यर्थ करते हैं। आप विधायी कामों को चलने ही नहीं देना चाहती है, आपकी मंशा ही नहीं है। आपके इस तरह के आचरण से सरकार को पंगु नहीं होने देंगे हम। अध्यक्ष जी, मेरा कहना है कि एक बार सभी सदस्य कृपया करके बैठ जाएं। मंत्री जी, मैं आपको भी अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी, इनका मुख्यमंत्री 10 साल तक ना कोई काम करता था, सिर्फ शीश महल बनाता था, अपने बढ़िया दफ्तर बनाता था और पंजाब और गोवा घूमता था। हमारी मुख्यमंत्री जो 10 साल की इनकी बीमारियां हैं उसको ठीक करने के लिए रात दिन काम करती हैं और ये अब भी ये भी चाहते हैं कि इनकी 10 साल की बीमारियों के जवाब भी वो दें। बड़ी शर्म की बात है कि आपके मुख्यमंत्री ने जब एक रूलिंग दे दी वहां से, आप उसको मानने को तैयार नहीं, उस व्यवस्था को मानने को आप तैयार नहीं है। मेरा अनुरोध है। और अभी भी भगौड़ा पंजाब जाके बैठा हुआ है। हमारी मुख्यमंत्री पंजाब जाके नहीं बैठी, गोवा जाके नहीं बैठी, हमारी मुख्यमंत्री काम कर रही है। आप बैठिए। मैं हर किसी के प्रश्न का निराकरण करता हूं, आपके प्रश्न का भी करता हूं। ये वंस फॉर एवर जो है ना, बात समाप्त होगी। देखिए, एक मिनट, ये कोई नहीं, अभी करेंगे। मैं देखिए, रूल 38 बहुत साफ कहता है कि विशेष अथवा अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण संबद्ध मंत्री की अनुपस्थिति की दशा में इस बारे में प्रार्थना किए जाने पर अध्यक्ष प्रश्नों को किसी आगामी दिन के लिए स्थगित कर सकेंगे, लेकिन हम प्रश्न स्थगित नहीं कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी जो हैं उनके ऊपर काम का बहुत लोड है, वो स्वयं सड़क पर उतर चुकी हैं, एक एक समस्या को नजदीक से देख रही हैं, उसका निराकरण कर रही हैं। मैं सदन के विपक्ष के सदस्यों को ये आश्वस्त करता हूं कि इस समय भी ये मेरा दृढ़ विश्वास है कि वो कहीं ना कहीं किसी जरूरी कार्य के लिए जो दिल्ली भर की जनता के हित का होगा उसमें वो लगी है। अब मैं आपको रूल पोजीशन बता रहा हूं। ये वंस फॉर एवर इस सदन में बात समाप्त हो जानी चाहिए और चेयर इस पर अपनी रूलिंग भी देगा और रूल भी बता रहा है आपको। मुझे लगता है प्रश्नकाल का समय विपक्ष ने कल भी और आज भी, मैं बार बार कह रहा हूं कि आपकी कोई भी क्वेरी है प्रश्नकाल पूरा होने दीजिए। आज भी प्रश्न विपक्ष के ज्यादा है, आप पढ़ सकते हैं। और एक लाइन में मैं चाह रहा था इस सबके नंबर आ जाए, वीर सिंह धिंगान, इमरान हुसैन, जुबेर अहमद, मान्य सदस्य मुकेश कुमार अहलावत, मान्य सदस्य जनरल सिंह, मान्य सदस्य विशेष रवि, मान्य सदस्य सही राम, मान्य सदस्य संजीव झा, मान्य सदस्य सुरेंद्र कुमार, ये सब 10 प्रश्न आपके लाइन में आने वाले हैं। मैं चाह रहा था इन सब पर मंत्रीगण जवाब सहर्ष दे रहे हैं और मुख्यमंत्री जी अगर सदन में विशेष कारण से व्यस्त होने के कारण नहीं आ रही है तो उसके लिए अगली लाइन में पढ़ के बता रहा हूं पूरे सदन के समक्ष। परंतु संबद्ध मंत्री की अनुपस्थिति के दौरान अध्यक्ष उनसे संबंधित प्रश्नों का उत्तर देने के लिए किसी अन्य मंत्री को प्राधिकृत कर सकेंगे। मंत्री जी प्रवेश वर्मा जी, जो मुख्यमंत्री जी ने स्वयं उनको अधिकृत किया है कि उनकी गैर हाजिरी में
उनके प्रश्नों के उत्तर श्री प्रवेश साहिब सिंह सदन के समक्ष रखेंगे। और वो मैं प्रवेश साहिब सिंह जी की बहुत तारीफ करना चाहता हूं। उसका कारण यह कि मंत्री जी सिर्फ प्रश्नों के रिप्लाई नहीं कर रहे, बल्कि उन तमाम प्रश्नों को अपने जहन में बिठाकर समस्या का समाधान के, बॉडी लैंग्वेज भी पता लगती है ना, वो खाना पूर्ति नहीं कर रहे हैं, वो आपके पूरक प्रश्नों का भी रिप्लाई कर रहे हैं, वो आप मुख्य प्रश्न का भी रिप्लाई कर रहे हैं। रिप्लाई आ रहा है, अधिकारीगण यहाँ मौजूद हैं, वो उसका समाधान करने के लिए तैयार हैं, मगर आप सिर्फ एक ही बात को बार बार रिपीट करके क्यों प्रश्नकाल के समय को व्यर्थ करना चाहते हैं, जबकि 10 प्रश्न आपके ही हैं लगातार, मैंने नाम भी पढ़ दिए। तो इसलिए आप कम से कम आप अब बैठ जाइए। अब आप चलिए, अब आगे, अब मैं इस पर, अब आज के बाद इस पर कोई चर्चा अलाउड नहीं होगी। आज के, एक मिनट, नहीं प्लीज, ये आइडिया आपको नहीं आया, गोपाल राय जी के बताने पे आपको ज्ञान आया है। ये आइडिया आपको नहीं सही किया, गोपाल राय जी के बताने में ज्ञान आया आपको। जी प्लीज एक मिनट, देखिए प्रश्नकाल चलाना है, मुझे दूसरी बार खड़ा होना पड़ा है क्योंकि यह प्रश्नकाल है। इस सदन में प्रश्नकाल की गरिमा लौट कर आई है। वो केवल एक ही धर्म के मस्जिद के जो उनके मौलवी थे, केवल उन्हीं को पैसा देती थी, मगर हमारी सरकार में ऐसा नहीं होगा। और उन्होंने जो ये सवाल किया है, अभी ऐसा कोई विचार नहीं है, जब होगा तो बता देंगे। धन्यवाद। अब हाँ जी, कर्नल सिंह जी। माननीय अध्यक्ष जी, आपका धन्यवाद करता हूं, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। कर्नल जी, वो जिनका प्रश्न है वही पूरा प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो उनको पूछने दीजिए पहले, फिर आपका नंबर। आप थोड़ा जल्दी करिए, 15 मिनट रह गए। अध्यक्ष जी, वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में क्या मंदिर के पुजारियों को 20,000 रुपए प्रतिमाह देने के लिए कितना बजट आवंटित किया गया है, और उस बजट में कितने मंदिरों में और कितने पुजारियों को सरकार मानदेय देगी? उन्होंने स्पष्ट कर तो दिया कि अभी ऐसी कोई ठीक योजना नहीं है। और एक मिनट, चलिए अध्यक्ष जी बहुत ही अध्यक्ष जी बहुत ही खुशी की बात है, अधिकार छीन रहे हो आप। ठीक है अध्यक्ष जी, बहुत ही खुशी की बात है कि इस चुनाव के बाद में हमारे विपक्ष के लोग भी मंदिरों की याद कर रहे हैं, पुजारियों की याद कर रहे हैं। ये प्रश्न आपकी तरफ से आया है, ये प्रश्न आपकी तरफ से आया है, और इसके ऊपर में कार्रवाई करेंगे, चिंता करेंगे। चलिए बस इस पे कर्नल सिंह जी, इस पे ज्यादा चर्चा नहीं हुई। पूरा माननीय अध्यक्ष जी, धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। लॉट मैं बात आ रही है। माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि हमारे नवरात्रे आ रहे हैं और दिल्ली की जगह जगह फुटपाथों पर जो मीट बेचा जा रहा है, जिससे हमारी आस्था को भी ठेस पहुंचता है, और दुकानों पर खुले तौर से जिनके पास लाइसेंस भी नहीं है, मैं मंत्री जी को अनुरोध करूंगा कि इसका संज्ञान लेकर के कम से कम जो पटरियों पर मीट बेचा जा रहा है उसको इमीडिएटली बंद किया जाए, ताकि हमारी आस्था को। अब अगला प्रश्न लेंगे, बस हो गया, इस पर मंत्री जी रिप्लाई करें, उसके बाद अभय वर्मा जी सारे अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं, कोई भी मांस मच्छी वाला दिल्ली में इलीगल बैठा हुआ है तो उसको तुरंत हटाने का निर्देश हमने दे दिया। चलिए, अब अभय वर्मा जी, हो गया अभय वर्मा जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। प्रश्न संख्या 45 मंत्री जी के उत्तर के लिए प्रेषित है। माननीय मंत्री जी ने पूछा है कि जो तीर्थ यात्रा और जो विभिन्न धार्मिक गतिविधियों के लिए जो ये सरकार पैसा देती है, और इससे पहले मैं आपको 1-2 फैक्ट्स यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ, बहुत ही आप सबको भी सुन के अच्छा लगेगा, माननीय सदस्यों को, कि इससे पिछले साल यानी कि 2024-2025 में जो ये सरकार, इससे पहले की सरकार इतना बड़ा ऐड करती थी तीर्थ यात्रा का, इन्होंने 80 करोड़ रुपए का बजट रखा मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा में, और आपको हैरानी होगी कि उसमें 0 खर्च हुआ, 0।
जीरो खर्च हुआ, यानी कि केवल प्रचार कर रहे थे, केवल प्रचार करते थे। और मैं आपको एक और प्रश्न का रिप्लाई करने दीजिए। संजीव झा जी आप बैठिए, एक और सच्चाई बात करने दीजिए। मंत्री और आप नहीं बताएंगे मंत्री क्या बोलेंगे, मैं भी नहीं बताऊंगा। रिप्लाई कर रहे हैं वो, उनको रिप्लाई करने दीजिए। एक और सच्चाई में आप लिख के दे दो ना, वो पढ़ देंगे वो। एक और सच्चाई, आप अपना भाषण बनाओ। एक और सच्चाई आप ही के लिए यार। एक और सच्चाई में सदन के बीच में, एक और सच्चाई में सदन के बीच में कहां से लाए हो भाई? एक और सच्चाई मैं सदन के बीच में लाना चाहता हूं कि